हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आखिर होती क्या है? तो पार्टनरशिप अगर दो या दो से अधिक लोग कोई भी एक फर्म में काम कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। ओके, सो नाउ इन क्लास 11 लेट गो टू द फ्लैशबैक ऑफ क्लास 11। हमने क्लास 11 में क्या सीखा था? हमने उसमें एक अकाउंट सीखा था कि पी.एन.एल अकाउंट। तो जो पी.एन.एल अकाउंट हम लोग बनाते थे तो वो क्या रिवील करता था, क्या शो करता था? पी.एन.एल अकाउंट शो करता था नेट प्रॉफिट ऑफ दी फर्म का नेट प्रॉफिट वो शो करता था। सो नाउ अब इन क्लास 12 हम वो क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे वो नेट प्रॉफिट को जो फर्म का होता था वो पार्टनर्स अपने आपस में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो नेट प्रॉफिट को पार्टनर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट के लिए हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे अपना पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम शो करेंगे कैसे वो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ अमॉन्ग द पार्टनर्स में उसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। सो बिफोर डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट तो हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बाय नेट प्रॉफिट को इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको पार्टनर्स को। सो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम ये अकाउंट बनाने से पहले हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं। कौन सा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और सेकंड वन इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। दिस इज द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो होता है जो कोई भी खर्चे जो हमको देने ही देने हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, हमको वो खर्चे करने ही करने हैं। जैसे बिजली का बिल, रेंट, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, ये क्या है? कंपलसरी एक्सपेंस है, वो हमको करने ही करने होते हैं। तो वो हमारे किस कैटेगरी में आता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट सब देखिए, अगेंस्ट है मतलब हमको करना ही करना है। और सेकंड वन इज अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ये खर्चे वो खर्चे होते हैं जब हमें करने होते हैं जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो। अगर फर्म को लॉस हो रहा हो तो हमको ये खर्चे नहीं करने होते हैं। जब प्रॉफिट, कौन से खर्चे होते हैं? जैसे कि सपोज करिए, वो भी हम आगे सीखेंगे। देखिए, तो जब हम पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम कौन से खर्चे लिखते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट? हम उसमें लिखते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि जब हमने क्लास 11 में पी.एन.एल अकाउंट पढ़ा था तो उसमें कौन से खर्चे लिखते थे? हम उसमें खर्चे लिखते थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, सैलरी, वो सब हम लिखते थे, आपको याद होगा। तो वो कौन से खर्चे होते थे? अगेंस्ट प्रॉफिट वाले। पर हम इसमें जो पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम कौन से खर्चे लिखेंगे? हम लिखेंगे उसमें आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा तो ही वो फर्म खर्चे करेगी, अगर फर्म को लॉस हो रहा होगा तो वो खर्चे फर्म नहीं करेगी, वो एक्सपेंस फर्म नहीं बियर करेगी। ओके, तो इस अकाउंट में इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से लिखते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट वाले। अब वो कौन कौन से होते हैं ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो वो हमारे होते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा होता है? अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो ही फर्म इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर्स को। जो पार्टनर ने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है उस पर इंटरेस्ट पे करेगी फर्म। तो वो खर्चे हैं फर्म के लिए। ओके, और कौन से खर्चे होते हैं? सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी देगी, टू पार्टनर्स, पार्टनर को सैलरी देगी अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा। और कमीशन टू पार्टनर, कमीशन भी दिया जाएगा अगर फर्म को प्रॉफिट होगा। अगर फर्म लॉस में होगी तो कमीशन नहीं देगी पार्टनर्स को। नॉट टू द एम्प्लॉय तो अगेंस्ट हो गया, तो पार्टनर्स को देना क्या हो गया हमारा? आउट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? और कौन सा है भाई? रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व एक तरह की हमारी गुल्लक होती है, पैटी बैंक होता है। पैटी बैंक में क्या होता है? अगर हमें प्रॉफिट हो रहा होता है तभी तो हम उसमें डालते हैं, अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा होता तो हम उसमें पैटी बैंक में नहीं डालते हैं। सेम थिंग आर हैपन विद द रिजर्व। तो रिजर्व कोई भी फर्म कब बनाएगी? जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर फर्म को लॉस हो रहा होगा तो फर्म गुल्लक रिजर्व नहीं बनाएगी। तो इट इज आल्सो द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। दैट्स क्लियर। नाउ व्हाट इज द इनकम? कौन सी इनकम यहाँ लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये फर्म के लिए क्या होती है? इनकम होती है। अगर कोई पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग निकाली तो उस पर पार्टनर्स क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट। दिस इज दैट द इनकम फॉर द फर्म। तो वी हैव राइट टू हेयर। ओके,
नाउ एट द एंड वी विल टोटल दिस फिगर, हम इसको टोटल करेंगे और इसको टोटल करेंगे। अगर ये हमारी इनकम ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, हमको प्रॉफिट, ऑब्वियसली एक्सपेंस कम है, इनकम ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो डेट प्रॉफिट आर द डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, तो वो हम उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबको पार्टनर्स को हमारा ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब हम सीखेंगे जनरल एंट्री, कैसे हम लोग जनरल एंट्री बनाते हैं। अब देखिए ये भी बहुत सिंपल है, बस थोड़ा समझना है आप लोगों को। जस्ट फोकस व्हाट आई एम सेइंग। देखिए सबसे पहले जनरल एंट्री बनती है, जो फिगर्स हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखते हैं उन सब की जनरल एंट्री बनती है। अब देखिए पहली फिगर्स ले लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक फर्म्स के लिए क्या होता है, इट इज एक्सपेंस और प्रॉफिट, इट इज़ द एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हमने क्या पढ़ा है, ऑलवेज डेबिट। एक्सपेंस को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ओके तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जनरल एंट्री कौन बना रहा है, जनरल एंट्री हमारी फर्म बना रही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म किसको देगी, पार्टनर्स को। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर्स होंगे ए पार्टनर बी पार्टनर, तो उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म उनको दे देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए पार्टनर होगा तो टू ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बी पार्टनर होगा तो टू बी पार्टनर, दोनों होंगे तो टू ए टू बी टू सी, जितने पार्टनर होंगे तो उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। ओके अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमने बना दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करना होगा। जब हम इसको क्लोज करेंगे तब क्या करेंगे, इसको भी हमने डेबिट किया है तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। देखिए इसको कर देंगे हम क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट क्या हो जाएगा, हम क्लोज किससे कर रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था ना, तो उससे हम उसको डेबिट कर देंगे। तो हमारी क्या एंट्री बन गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसको हमने क्लोज किया, जब इसको क्लोज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये क्रेडिट हो गया और डेबिट क्या हो जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, यहाँ अमाउंट आ जाएगा। तो इसकी दो एंट्री बनती हैं। अब सेकंड एंट्री क्या होती है, कमीशन देने की। तो कमीशन देने की क्या होगी, वो भी सेम होगी। कमीशन क्या होता है फर्म के लिए, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, वो कमीशन अकाउंट डेबिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में। तो क्या हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब कमीशन क्या हो जाएगा, क्लोज होगा। जब उसको क्लोज करेंगे कमीशन तो ये क्या है, डेबिट है, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। हमको क्लोज भी करना पड़ता है, ठीक है, पहले डिस्ट्रीब्यूट करने की फिर क्लोज की, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर क्लोज करेंगे। वैसे ही सेम होगा सैलरी के साथ। सैलरी का क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसको भी क्लोज कर देंगे तो क्या होगा हमारा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। क्लियर है। अब देखिए अब हमारी एंट्री बनेगी, फोर्थ वन एंट्री इज रिजर्व की। हमने रिजर्व को भी रखा था, प्रॉफिट में से डाला था, है ना। तो रिजर्व भी क्या करेंगे, रिजर्व तो हम पार्टनर में तो डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है, वो फर्म अपने एक अलग
किनारे अपनी गुल्लक बना लेती है, उसमें प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डाल देती है जब प्रॉफिट होता है। तो इसकी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट की नहीं बनाएंगे, इसको खाली हम बनाएंगे एंट्री ट्रांसफ़र करने की। कहाँ ट्रांसफ़र करने की? रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की, क्योंकि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं रहा है। तो पार्टनर की है तो पार्टनर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया था उसकी तो नहीं बनेगी, खाली कहाँ बनेगी? ट्रांसफ़र करने की, गुल्लक में ट्रांसफ़र करने की, खाली रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनेगी। तो वो कैसे बनेगी? कहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग? प्रॉफिट में से। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, रिजर्व में हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर है? 5th वन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद है इनकम साइड में हमने क्या लिखा था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दिस इज द इनकम फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम फॉर द फर्म। तो इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। एक्सपेंस का नेचर क्या होता था? डेबिट। इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। क्लियर है? तो क्या होगा? फर्म किससे लेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? पार्टनर से लेगी। जब पार्टनर से लेगी तो क्या होगा? पार्टनर से लिया तो लेने को क्या करते हैं? डेबिट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग हमेशा क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ द इनकम फॉर द फर्म। और हमेशा इनकम हम क्या करते हैं? क्रेडिट। सारे एक्सपेंस करते हैं डेबिट, इनकम करते हैं क्रेडिट। अब क्या होगा? ये तो पार्टनर में पहले पार्टनर से ले लिया, अब इस अकाउंट को क्या करेंगे? क्लोज। अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी? क्लोज की। इसको हमने क्रेडिट किया है तो इसको क्या कर देंगे क्लोज करने के लिए? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? नाउ एट द लास्ट हम लोग क्या करते हैं? हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ फर्म को। अगर हमने बताया था इनकम साइड ज़्यादा होती है तो क्या होता है? प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। तो उसको कैसे करेंगे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट? 6 एंट्री हमारी है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर्स होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, जितने पार्टनर्स होंगे उसका नाम आ जाएगा। ए पार्टनर है तो 2 ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बी पार्टनर है तो 2 बी पार्टनर, सी पार्टनर है तो 2 सी पार्टनर। जहाँ जहाँ मैंने कैपिटल अकाउंट पार्टनर कैपिटल लिखा है वहाँ पे पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे। ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, डी पार्टनर। दैट्स क्लियर है? तो आपका आज हमने क्लियर किया है आपका कैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसका फॉर्मेट और हमारा जनरल एंट्री। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा आगे के अकाउंट जो बनते हैं कैपिटल अकाउंट, फ्लैक्चुएट अकाउंट, उसके आगे में डिस्कस करेंगे। जब तक आप इसको लर्न कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वाचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।